Hello students, myself Dr. Seema Ojha, Assistant Professor, Government MS College, बीकानेर, BA फर्स्ट ईयर एक्सटेंशन एजुकेशन होम साइंस में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेक्चर है। एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट मेथड्स में आज हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट अप्रोचेस। प्रसार एवं संचार संपर्क विधियों में व्यक्तिगत संपर्क विधियां आज हम डिस्कस करेंगे। व्यक्तिगत संपर्क विधियां सबसे हम पहले पढ़ते हैं कि क्या हैं इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट अप्रोचेस। जब प्रसार कार्यकर्ता अथवा कोई भी व्यक्ति प्रसार कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति से उसके घर पर या खेत में कार्यस्थल पर जाकर मिलता है अथवा व्यक्तिगत रूप से उससे टेलीफोन पर बात करता है या पत्र लिखकर समझाता है तो उसे हम व्यक्तिगत संपर्क कहते हैं। व्यक्तिगत संपर्क के पर्पस क्या हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। व्यक्तिगत संपर्क के उद्देश्य, नंबर 1, लोगों से सहयोग प्राप्त करने हेतु। सेकंड, ग्रामीणों की रुचि तथा प्रमुख समस्याओं को जानने हेतु। थर्ड, ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान हेतु। फोर्थ, ग्रामीणों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित करने हेतु भी हम उन्हें इंडिविजुअल कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ लोगों में विचारों का आदान प्रदान कर उन्हें नवीन बातें सिखाने हेतु भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, पर्पस क्या होगा इनका और उद्देश्य क्या है? लोगों से आत्मीय तथा मधुर संबंध बनाने हेतु। नेक्स्ट, लोगों में छिपे हुए गुण तथा नेतृत्व क्षमता को जानने हेतु भी हम उनसे बात कर सकते हैं इंडिविजुअली या पर्सनली। नेक्स्ट, लोग किसे अपना नेता बनाना चाहते हैं इस बात की जानकारी लेने हेतु भी। एंड लास्ट, ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें लोगों को नई बातें सिखाई या बताई जा सके। ये थे व्यक्तिगत संपर्क के उद्देश्य। नाउ वी कम टू द पॉइंट, एडवांटेजेस ऑफ इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट। नंबर 1, ग्रामीण समस्याओं तथा क्रियाकलापों की सभी सूचनाएं इससे प्राप्त हो जाती हैं जिसके आधार पर कार्यक्रम बनाने में सुविधा रहती है। सेकंड, जब हम उनसे कांटेक्ट करते हैं व्यक्तिगत कांटेक्ट, तब अच्छा नेता के चयन में मदद मिलती है जिसकी सहायता से कार्यक्रम बनाने व चलाए जा सकने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, लोगों के साथ अपनापन तथा मधुर संबंध है वह स्थापित हो जाते हैं पर्सनल या इंडिविजुअल कांटेक्ट से। नंबर 4, लोगों को सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। अब वे समस्याओं के निराकरण हेतु स्वयं प्रयास भी करने लग जाते हैं। नेक्स्ट, सीखने की प्रवृत्ति उनमें बढ़ने लगती है या बढ़ जाती है। नेक्स्ट, स्थानीय संसाधनों का पता चल जाता है जिसके आधार पर आगामी कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ प्रसार कार्यकर्ता तथा कार्यक्रम में लोगों का विश्वास है सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। ये था इंडिविजुअल कांटेक्ट अप्रोच के मतलब हम पर्सनली किसी को फ़ोन करके या बात करके उससे कांटेक्ट या उससे मिल के उसके खेत पे जाके किस तरह से हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, वह कहलाता है इंडिविजुअल कांटेक्ट। हम उसी से पर्टिकुलरली जाके मिल रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किया उसके उद्देश्य और लाभ। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द पॉइंट, लिमिटेशंस और सीमाएं। मतलब इंडिविजुअल जो कांटेक्ट है उसकी क्या सीमाएं हैं या क्या उनके लिमिटेशंस हैं। नंबर 1, सभी लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करना कठिन होता है, अतः कुछ ही लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखकर कार्यक्रम नहीं बनाया जा सकता है। नंबर 2, इसमें अधिक धन, समय तथा शक्ति का व्यय होता है। मतलब हम अगर ग्रुप कांटेक्ट करेंगे, बहुत सारे लोगों को हम एक साथ कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, जबकि हम जो पर्सनली जाके एक एक व्यक्ति को इंडिविजुअल अप्रोच करके हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो हम कम ही लोगों को दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन निश्चित समय में, जिससे कि हमें अधिक धन,
समय और शक्ति का व्यय ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, जिन लोगों से संपर्क स्थापित नहीं हो पाता है या हम पर्सनली जाके नहीं मिल पाते हैं, उनमें द्वेष की भावना पनप जाती है। इस कारण वे एक दूसरे पर कटाक्ष करने लगते हैं तथा कार्यक्रम का विरोध करने भी लग सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, प्रसार कार्यकर्ता द्वारा पक्षपात करने की संभावना भी बढ़ जाती है। ये थे लिमिटेशंस या इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट अप्रोच की सीमाएं। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे ध्यान रखने योग्य बातें कि हम अगर इंडिविजुअल कांटेक्ट कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं इंडिविजुअल, तो हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। नंबर 1, लोगों से बातचीत करते समय उनकी रुचि का ध्यान रखना चाहिए कि उनके क्या इंटरेस्ट हैं। नंबर 2, प्रसार कार्यकर्ता को धैर्यपूर्वक ग्रामीणों की बातों को सुनना चाहिए। नंबर 3, जो बातें रूढ़िवादी अंधविश्वास से ओतप्रोत हों या गलत हैं, उनका विरोध एकाएक नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें मानना चाहिए, अपितु अप्रत्यक्ष रूप से उन बातों की काट करनी चाहिए कि उनको पता भी नहीं चले और हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उन बातों को जो कि गलत है उन्हें। नेक्स्ट, रोचक विषय में बातचीत मोहक ढंग से की जानी चाहिए कि उन बातों को लोगों को सुनने में इंटरेस्ट बना रहे, इंटरेस्ट डेवलप रहे उनमें। लोग नवीन बातें, विचारों, रोचक ढंग से प्रस्तुत करनी चाहिए। व्यक्तिगत संपर्क तब किया जाना चाहिए जब लोग फुर्सत में हों तथा उनकी बातें ध्यान से सुनने, उस समय ही उन्हें कांटेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब उनको रुचि नहीं हो और जब उनके पास टाइम नहीं हो तभी हम उन्हें इंडिविजुअल कांटेक्ट करके हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देने लग जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 6, शिष्टाचार की मर्यादा में रहकर बातचीत आरंभ करनी चाहिए। उसे अपनी बातें से बोर नहीं करना चाहिए कि लोग सुन सुनकर उकता जाएं, इस तरह का नहीं हो। कम्युनिकेशन है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रसार कार्यकर्ता को अपना तथा लोगों के समय का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, बातचीत मधुर वातावरण बनाकर ही करनी चाहिए। साथ ही दूसरे लोगों को भी बोलने का अवसर देना चाहिए, मतलब सभी मिलजुल कर बातचीत करें और हमारी जो बात है जब हम इंडिविजुअली किसी को बता रहे हैं तो उसकी भी बात सुननी है और धैर्यपूर्वक उसको हमें अपनी बात भी बतानी है जो हम इन्फॉर्मेशन उसको देना चाहते हैं। एक निश्चित रूपरेखा बनाकर लोगों से संपर्क करना चाहिए। लास्ट, वातावरण को भाषा सरल व सहज होनी चाहिए। कार्यकर्ता को अपनी योग्यता का अधिक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए तथा वातावरण है वो बहुत ही लाइट होना चाहिए, सरल और सहज हो, जिससे हम कांटेक्ट कर रहे हैं वो इजी फील करे और जो हम इंफॉर्मेशन उसको देना चाह रहे हैं उसे वो सहजता से, आराम से ले सके उस इंफॉर्मेशन को। ये मुख्य 10 पॉइंट थे जिनके बारे में हमें ध्यान रखकर और फिर इंडिविजुअल कांटेक्ट है लोगों से करना चाहिए। जो भी हम इंफॉर्मेशन उनको देने चाहिए उनकी रुचि के अनुसार हो, उनका इंटरेस्ट हो, उसमें अच्छे वातावरण में होगा तो डेफिनेटली वो लोग हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे और उन चीज़ों को जो हम सिखा रहे हैं उन्हें अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।